अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज जो है हमारा जो डेमो क्विज हुआ था उसकी जो है वो डिस्कशन है। तो इस डेमो क्विज की डिस्कशन जो है हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला सवाल था, द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड जनरली डिक्रीजेज विद। विस्कोसिटी लिक्विड की बेटा वो डिक्रीज करती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, इन हाई मॉलिक्यूलर वेट या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास अल्फा है। लिक्विड की जो विस्कोसिटी है बेटा वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ऐसा क्यों होता है बेटा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है, थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो आपके पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती है, वो टूटना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो कम होती है। करेक्ट वन जो है वो आपके पास अल्फा है। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक सॉलिड। कौन सी जो है इसमें प्रॉपर्टी नहीं है आयोनिक सॉलिड की? आयोनिक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ब्रिटल नेचर या लो हार्डनेस। मेरा बेटा आयोनिक सॉलिड जो है आपके पास उसका मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है मोल्टन स्टेट के अंदर, ब्रिटल नेचर भी होती है। लो हार्डनेस वाला जो है बेटा ये गलत है। आयोनिक सॉलिड जो है मेरा बेटा वो तो हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है आयोनिक बॉन्ड होता है आपके पास। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो था वो आपके पास क्या था? डेल्टा। ये जो है प्रॉपर्टी नहीं है आयोनिक सॉलिड। नेक्स्ट वन, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू पी वी ओवर एन आर टी फॉर आइडियल गैसेस। बेटा आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा आपके पास वन होता है। नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट अबाउट अमोर्फस सॉलिड इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है अमोर्फस सॉलिड के हवाले से जो है वो करेक्ट है? दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नहीं बेटा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दे मेल्ट अ शार्प टेम्परेचर। नहीं बेटा, शार्प टेम्परेचर पे जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट होते हैं। एमोर्फस जो है वो शार्प पे नहीं होते, वो तो एक रेंज के अंदर जो है मेल्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, क्वार्ट्ज इज द एग्जांपल। बेटा क्वार्ट्ज जो है वो एग्जांपल है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो अमोर्फस सॉलिड के हवाले से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास करेक्ट है मेरा बेटा? दे आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक जो है अमोर्फस सॉलिड आपके पास होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरा बेटा वो आप क्या है आपके पास? वो आपके पास 100% जो है वो आपके पास करेक्ट है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है मेरा बेटा वो सेम होती हैं तमाम डायरेक्शन के अंदर। तो विच स्टेटमेंट तो क्या होगा आपके पास? दे आर आइसोट्रोपिक। अच्छा, नेक्स्ट वन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर प्लस वन। कॉपर में बेटा कॉपर जो है आपके पास एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होता है? 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गोन 18, 4s1 3d10। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी बेटा? बेटा ये है कॉपर की। कॉपर प्लस वन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4s से निकालेगा, तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? 4s0 3d10। करेक्ट वन हो जाएगा आपके पास अल्फा। अल्फा आपके पास करेक्ट, जो ग्रीन हो रहा है इसका मतलब है ये करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वन, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन O2 माइनस। ऑक्सीजन की एमओटी डायग्राम आपको आती है मेरा बेटा। O2 के अंदर जो है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। O2 - 1 एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरा बेटा? एक। करेक्ट वन जो है वो आपके पास बीटा है। नेक्स्ट वन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम N2 टू N1 इन हाइड्रोजन इज। कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट होगी जब कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी N4 से N2 के अंदर? मेरा बेटा एन जब भी ट्रांजिशन होके आए N1 के अंदर तो लाइमन सीरीज बनती है, N2 के अंदर होके आए तो बाल्मर सीरीज बनती है, N3 के अंदर आए तो पास्चन, N4 के अंदर आए तो ब्रैकेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N4 से N2 के अंदर हो रही है, तो मेरा बेटा करेक्ट वन कौन सा होगा आपके पास? बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट वन, द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली। बेटा अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो आपके पास क्या होता है? एक लोन पेयर है तो 107 डिग्री जो है वो आपके पास अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल है। अच्छा, नेक्स्ट वन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन C2H2। C2H2 मेरा बेटा किसका स्ट्रक्चर है? इथाइन का स्ट्रक्चर है। तो इथाइन के अंदर मेरा बेटा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp। हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से मेरा बेटा केमिस्ट्री विद काइरियन यूट्यूब चैनल के ऊपर आप एक दफ़ा जो है हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक देखें। 5 मिनट की वो वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो आपको कभी भी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट वन है वो आपके पास क्या है? अच्छा, नेक्स्ट वन, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन
2a + b प्रोडक्ट इज रेट। रेट इसका गिवन है बेटा। रेट जो है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो बेटा आपने क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा आपके पास? सेकंड। तो करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट वन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 10 days। हाफ लाइफ बेटा 10 days है। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन आफ्टर 30 days? कितना फ्रैक्शन जो है वो बचेगा 30 days के बाद? तो फ्रैक्शन जो है जो बचेगा वो आपने मालूम करनी है। फ्रैक्शन रिमेनिंग, उसका फार्मूला क्या है? 1/2n। और एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ, वो आपने निकालनी है। तो इलेप्स टाइम वो कितना है बेटा? 30 days है। हाफ लाइफ कितनी है? वो 10 है। तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो एन की वैल्यू जो है फ्रैक्शन रिमेनिंग में अगर आप डालें 1/2, एन की वैल्यू 3 है, तो 1/2 पावर 3 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 1/8 हो जाएगा। करेक्ट वन जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड एजेंट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म। बेटा जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ, ये CO2 का स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। क्या होगा आपके पास? R, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Mg Br बनेगा। इसकी प्रोटोनेशन करवाएंगे मेरा बेटा वाटर की मौजूदगी में या एसिड की मौजूदगी में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो करेक्ट वन मेरा बेटा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? 4। तो चार्ली जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास को? तो नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। द डील्स-वाल्टर रिएक्शन प्रोड्यूसेस। बेटा डील्स-वाल्टर रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपके पास? एक होती है डाइन। क्या होती है? डाई, मतलब दो, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। एक होती है डाइन और एक होता है आपके पास डाइनोफाइल। डाइन और डाइनोफाइल मेरा बेटा वो रिएक्ट करते हैं डील्स-वाल्टर रिएक्शन के अंदर। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से आएगा। आपके पास मेरा बेटा एक 6 मेंबर रिंग बनता है जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड। तो साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव बेटा, साइक्लोहेक्सीन होता फिर ठीक था, साइक्लोहेक्सेन गलत है। एपोक्साइड नहीं बनेगा, एमाइड नहीं बनेगा बेटा, 6 मेंबर रिंग बनेगा आपके पास। 4 कार्बन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 + 2 बेटा 6 कार्बन का रिंग बनेगा। तो करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या होगा यहाँ पे? बीटा। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इज टिपिकली डन यूजिंग। अगर आपने कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करनी है एल्डिहाइड और कीटोन की, तो मेरा बेटा आपने क्या पढ़ा होगा? आपने एसिटाइल फॉर्मेशन पढ़ा होगा। एसिटाल फॉर्मेशन, एसिटाल फॉर्मेशन आप करते क्या है बेटा? 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपके पास बनता क्या है? आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? आर ऐसे ही, सी ऐसे ही, आर ऐसे ही, यहाँ पे ये OR और ये OR, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। इसको बोलते हैं एसिटाल। तो इसको आपने तोड़ना है तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, आपके पास ये दोबारा टूट जाएगा, कीटोन बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो कार्बोनिल की प्रोटेक्शन के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हैं, कैसे करते हैं? एसिटाल फॉर्मेशन। करेक्ट वन जो है आपके पास है। अच्छा बेटा नेक्स्ट वन, हॉफमैन इलिमिनेशन। बेटा जेड से और हॉफमैन दो इलिमिनेशन पढ़ी है आपने। हॉफमैन इलिमिनेशन आपको जो देती है आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देती है। जेड से जो है आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन देती है। तो हॉफमैन इलिमिनेशन प्रोड्यूस क्या करती है मेरे बेटा? अल्कीन प्रोड्यूस करती है। करेक्ट वन जो है वो आपके पास है। टेफ्लॉन इज द एग्जांपल ऑफ। बेटा टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोक्लोरो टेट्राफ्लोरोइथाइलीन जो है आपके पास, ये कौन सा पॉलीमर है बेटा? एडिशन पॉलीमर है। डबल बॉन्ड है इसके अंदर, कंडेंसेशन के अंदर रिमूवल ऑफ वाटर होता है। को पॉलीमर भी नहीं है, नेचुरल पॉलीमर भी नहीं है। करेक्ट वन जो है आपके पास क्या है? एडिशन पॉलीमर। तो करेक्ट वन क्या होगा आपके पास? एडिशन। नेक्स्ट वन, वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर इन्वॉल्व एडिंग। वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर में बेटा आप क्या ऐड कर रहे होते हैं? आप सल्फर ऐड कर रहे होते हैं। ये रिसेंटली जो है सवाल आया था PPSC एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी, तो इसको याद रखना है, बाद में दोबारा आई है। इन SN1 रिएक्शन द रेट डिपेंड्स ऑन। SN1 रिएक्शन बेटा अगर आपने पढ़ा हो, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो इसमें रेट जो है मेरा बेटा वो किस स्टेप पे डिपेंड करता है? रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। और स्लोवेस्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर जो है लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है और आपके पास जो है कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है मेरा बेटा? आपके पास टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है। लिविंग ग्रुप लीव करेगा, ये स्टेप क्या होगा आपके पास? स्लो होगा। और ये जो फॉर्मेशन है आपके पास कार्बोकेटाइन की, ये स्टेप क्या? स्लोएस्ट। तो रेट डिपेंड करता है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर।
करेक्ट वन क्या होगा आपके पास? बीटा। बेटा ये बात याद रखना है आपने, एफपीएससी के अंदर अल्काइल हैलाइड से लाजमी सवाल आता है। एक सवाल तो 100% है, एक से दो तो 100%, कभी तीन भी आ जाते हैं, कभी चार भी आ जाते हैं। SN1 SN2 E1 E2 इनको अच्छी तरीके से आप समझ लें। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा है मेरा बेटा। अल्केन नहीं देते, अल्काइन नहीं देते, अल्कोहल नहीं देती, बेंजीन आपने पढ़ा होगा। बेंजीन जो है वो कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन के अगर आप बेटा रिएक्शन कराएं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे? नाइट्रोनियम आयन जनरेट करेंगे। नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन देती है? बेंजीन देती है। आपने काफी सारे रिएक्शन पढ़े, नाइट्रेशन में पढ़ा होगा, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके? बेंजीन के। द इंटरमीडिएट इन इवन मैकेनिज्म, बेटा इवन मैकेनिज्म 100% SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म अभी आपको बताया। वहां पे भी फर्स्ट में क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन बन रहा था। तो इंटरमीडिएट जो इवन में भी बनता है वो क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। करेक्ट वन अल्फा है। द जियोमेट्री ऑफ, ये कम्प्लेक्स आपके पास गिवन है निकल का साइनाइड के साथ, तो आपने इसकी ज्योमेट्री बतानी है मेरे बेटा। साइनाइड जो है ये आप डिसाइडिंग फैक्टर है। साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी, और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी तो ज्योमेट्री जो है वो आपके पास क्या होगी? स्केयर प्लेनर। करेक्ट वन जो है वो बीटा है आपके पास। विच लिगेंड इज मोनोडेंडेट? EDTA हेक्साडेंडेट है। अमोनिया जो है मेरा बेटा मोनोडेंडेट लिगेंड है, एक ही डोनर साइड है इसके पास, ऑक्सीलेट में दो है। इथाइल डायमीन में भी जो है बाइडेंडेट, ये बाइडेंडेट है, बाइडेंडेट है, हेक्साडेंडेट है। अमोनिया जो है वो आपके पास मोनोडेंडेट लिगेंड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर साइड है। करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या आ गया? बीटा, बीटा। द कलर ऑफ इस कंपाउंड का, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है बेटा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने लाजमी सही सही तरीके से गो थ्रू करनी है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स हो उसमें कलर जो है बेटा किसकी वजह से आता है? DD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर, पैरामैग्नेटिज्म, लिगेंड वाइब्रेशन, तो बेटा उसमें जो कलर है वो हमेशा आता है DD ट्रांजिशन के अंदर। करेक्ट वन जो है वो आपके पास है। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? लेस देन जीरो होनी चाहिए। सॉरी, लेस देन जीरो होनी चाहिए। लेस देन जीरो का मतलब डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो करेक्ट वन जो है वो आपके पास क्या है? बीटा। नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। करेक्ट वन बीटा है आपके पास। नर्वस इक्वेशन दी हुई है बेटा, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT NF लॉग ऑफ Q। करेक्ट वन जो है बेटा वो आपके पास अल्फा है। सिंपल इक्वेशन है। विच मेटल इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? कौन सा मेटल जो है वो आपके पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? लिथियम है, सिल्वर है, आयरन है या नन है? बेटा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके पास गिवन है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा वो क्या होगा? वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका है मेरे बेटा? नेगेटिव लिथियम का सबसे कम है। और मेटल जो है रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है? इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो लिथियम जो है वो आपके पास क्या है? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे करेक्ट वन लिखा है आपके पास। फेराडे लॉ, फेराडे फर्स्ट लॉ रिलेट मैस डिपॉजिट टू, मैस को बेटा फेराडे फर्स्ट लॉ किसके साथ रिलेट कर रहा होता है आपके पास? करंट और टाइम के साथ। करेक्ट वन जो है मेरा बेटा वो आपके पास क्या है? इक्वेशन अगर आपने देखनी है तो देख ले, मैस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने पढ़ा होगा, करंट और मल्टीप्लाई बाय टाइम के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा होगा, फिर आपने कांस्टेंट लगाया होगा ZIT। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में जो है मैथ्स वो रिलेट कर रहा होता है करंट और टाइम को। करेक्ट वन जो है मेरा बेटा वो आपके पास क्या है? अल्फा। नेक्स्ट वन, विच इज अ चिलेटिंग एजेंट? चिलेटिंग एजेंट जो है बेटा इसमें कौन सा है आपके पास? हेक्साडेंडेट लिगेंड आपके पास चिलेटिंग एजेंट है, या जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होंगी वो आपके पास क्या होगा? चिलेटिंग एजेंट होगा। करेक्ट वन जो है वो बीटा है आपके पास। टोलेंस एजेंट इज यूज टू रिएक्ट, टोलेंस एजेंट जो है वो कीटोन की रिडक्शन के लिए होता है, एल्डिहाइड एसिड। आप उसको हमेशा यूज कर रहे होते हैं एल्डिहाइड की रिडक्शन के लिए। इसमें मिरर बन जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, सिल्वर मिरर। करेक्ट वन जो है आपके पास है। तो बेटा इन केमिस्ट्री के जो MCQs हैं 30 वो कंप्लीट हो गए हैं। आपको फिर भी कोई मसला है आप चैट बॉक्स में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं इंग्लिश के MCQs के ऊपर। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द रिएक्शन वर कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स।
बेटा रिएक्शन वर नहीं आएगा, रिएक्शन वाज आएगा। करेक्ट वन जो है आपके पास क्या है बेटा। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल टर्म। आपने सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड टर्म आपने देखनी है, इसमें से जो है कौन सी स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। इलेक्ट्रो मैगी, मैगी नहीं आता बेटा, नेगेटिविटी आता है। इलेक्ट्रो वी आई इसमें मिसिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं बेटा। करेक्ट वन जो है आपके पास क्या है बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो है स्पेलिंग आपने चेक करनी थी, करेक्ट वन बीटा है आपके पास। अच्छा, करेक्ट द सेंटेंसेस, नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वर अवेयर ऑफ द एरर। अब इसमें जो है आप चेंज क्या होना चाहिए, वर टू वाज होना चाहिए, नीदर टू इधर होना चाहिए, रिमूव द एरर, नो चेंज नीडेड, कोई चेंज जरूरत नहीं है। तो बेटा अगर आप सेंटेंस को देखें, नीदर के बाद जो है स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स है, और यहाँ पे क्या है, नॉर के बाद जो है टीचर है। अब टीचर जो है मेरा बेटा सिंगुलर है आपके पास। अगर टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी जो है सिंगुलर आना चाहिए, वर नहीं आना चाहिए मेरा बेटा, वाज होना चाहिए। तो चेंज आपने क्या करना है, वर्ब को वाज के अंदर चेंज कर देना है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। स्टूडेंट के साथ बेटा, स्टूडेंट टीचर के साथ वाज आएगा, टीचर्स अगर होता फिर वर आता। तो करेक्ट वन जो है आपके पास क्या है, विच स्टेटमेंट, विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बताना है, स्टूडेंट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। बेटा करेक्ट वन जो है आपके पास बेटा, द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय द स्टूडेंट्स, करेक्ट वन बेटा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन, रिजल्ट वर कंसिस्टेंट। प्रिपोजिशन बतानी है बेटा, कंसिस्टेंट विद होता है, रिजल्ट जो थे वो कंसिस्टेंट थे विद द हाइपोथेसिस, करेक्ट वन बीटा है आपके पास। सिनोनिम ऑफ हैकनाइट, ये आपने सिनोनिम जो है ये लास्ट टाइम 2024 के एग्जाम के अंदर आया, तो इसका सिनोनिम जो है वो क्या है बेटा, ओवर यूज्ड। एंटोनिम ऑफ फीकेंड, बेटा फीकेंड कहते हैं जरखेज को। फीकेंड किसे कहते हैं, जरखेज को, फर्टाइल को। एंटोनिम पूछा है इसका, तो एंटोनिम इसका क्या होगा मेरा बेटा, स्टीराइल। स्टीराइल जो है इसका क्या होगा, एंटोनिम, करेक्ट वन बीटा है। अच्छा, एंटोनिम ऑफ एक्सोथर्मिक, बेटा सिंपल सा, ये तो केमिस्ट्री का ही आ गया। एक्सोथर्मिक का एंटोनिम क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा आपके पास। एंडो एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है, एंडो में एब्जॉर्ब होती है। अच्छा पेडागोगी, अच्छा इंग्लिश खत्म हो गई बेटा, पेडागोगी स्टार्ट हो गई है। पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोगी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड, लर्निंग प्रोसेस, गाइडिंग स्टूडेंट। बेटा पेडागोगी जो है वो स्टडी है टीचिंग मेथड्स की, करेक्ट वन बेटा है आपके पास। The more part of your brain you use, the more likely you are to dash information. आप जितना अपने दिमाग के हिस्से को यूज करेंगे, ये मोर लाइकली क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, मिस यूज करेगा, रिकॉल करेगा, बेटा ये रिटेन करेगा। जितना आप अपने दिमाग को यूज करते हैं वो उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, रिटेन करता है, बरकरार करता है। द फिलोसफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले और स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। बेटा उस फिलोसफर का नाम बताना जिसने जो है फर्स्ट टाइम प्ले या स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बताया एजुकेशन के अंदर। सुकरात था, प्लूटो था, अरिस्टोटल था, जॉन लॉक की। तो बेटा करेक्ट वन जो है आपके पास बेटा था, प्लूटो था। नेक्स्ट वन, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज डैश सेंसेस। बेटा एक आम इंसान की जो है कितनी सेंसेस होती हैं बेटा, 5 सेंसेस होती हैं। करेक्ट वन जो है वो आपके पास 4। सेंसेस तो पता ही है ना सबको। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटीज। फिलॉसफी की कौन सी वो ब्रांच है जो कि फोकस करती है रियलिटी के ऊपर, हकीकत के ऊपर। कनेक्टिविज्म, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स या पेडागोगी। तो बेटा मेटाफिजिक्स जो है वो फोकस करती है नेचर ऑफ रियलिटी के ऊपर, करेक्ट वेंचर आ गया आपके पास। द रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इज इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, फॉर्मल अथॉरिटी। बेटा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर जो टीचर है ना उसका रोल जस्ट फैसिलिटेटर का होता है। बच्चे आपस में ही जो है अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर रहे होते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर, टीचर जस्ट फैसिलिटेट करता है। साइकोमोटर डोमेन, बेटा फिजिकल मूवमेंट से इसका ताल्लुक है, तो करेक्ट वन जो है आंखें बंद करके डेल्टा। अ टीचर इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली if he understand his subject well, get his article published in popular magazine। नहीं बेटा ये तो क्राइटेरिया नहीं है। give 100% एग्जामिनेशन रिजल्ट नहीं। is gentle and easily approachable नहीं बेटा। एक टीचर जो है कंसिडर्ड सक्सेसफुल ओनली, एक टीचर को जो है आप तभी कामयाब तस्वीर करते हैं जब उसकी जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड, अपने सब्जेक्ट के ऊपर उसकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग।
और बेटा मेरे नज़दीक अगर मुझसे पूछा जाए तो टीचर जो है एक सक्सेसफुल जो है वो कब कंसीडर किया जाए बेटा उसको, एक टीचर अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल तब मानूंगा जब मैं मार्केट में जा रहा हूँ और मेरा बच्चा जो है मुझे देख के मुझसे सलाम करता है, मुझसे आगे मेरा हाल चाल पूछता है, मेरा हाल अहवाल लेता है। इसका मतलब है मैंने उसको जो अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर वो मुझे देख के जो है डंडी मार के साइड पे निकल जाता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है मेरे पढ़ाने में कहीं कोई कोताही थी, जिसकी वजह से जो है वो साइड पे निकल गया। बेटा एक टीचर की जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके स्टूडेंट होते हैं। एक टीचर को जो है किसी मेडल की जरूरत नहीं होती, उसकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका स्टूडेंट है। और स्टूडेंट जो है अपने टीचर को ऑन करे तो टीचर के लिए सबसे बड़ा मेडल यही है, इससे बड़ा मेडल कोई नहीं होता मेरे नज़दीक तो ये है। लेकिन यहाँ पे जो है एक टीचर सक्सेसफुल तब होता है जब उसकी सब्जेक्ट पे भी कमांड हो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे। नेक्स्ट वन, टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू improve स्टूडेंट्स फीलिंग अबाउट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, comprehension, या ऑल ऑफ दिस, बेटा ऑल ऑफ दिस करेक्ट। पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ ऑफिस वर्क, स्टूडेंट वर्क, बेटा स्टूडेंट वर्क की कलेक्शन होती है पोर्टफोलियो। द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश इनटू उर्दू। द ऑब्जेक्टिव फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी में आएगा कॉग्निटिव डोमेन में, अगर स्टूडेंट जो है वो इस एबल हो गया है, वो पैराग्राफ इंग्लिश के पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा है, एनालिसिस नहीं कर रहा, एप्लीकेशन नहीं कर रहा, नॉलेज नहीं कर रहा, बेटा जस्ट ये कंप्रीहेंशन के अंदर आएगा, करेक्ट वन चार्ज। ये डिटेल से आप देखेंगे आगे। लेसन प्लान मेक्स द वर्क सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज, रेगुलर, ऑल ऑफ दिस, बेटा ऑल ऑफ दिस। तो बेटा ये डिस्कशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। रिजल्ट आप देखेंगे तो 50/50 है। मजीद आपके जहन में कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सेशन मेरा बेटा 22 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो इसी नंबर पे जो है जैस कैश है। किस नंबर पे जैस कैश है मेरा बेटा? 03059424 544, 9424 544। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप है, इस नंबर पे आप रब्ता करें। आपको जो है सेशन के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। बेटा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ पे जो भी मसला है किसी सवाल में आप चैट बॉक्स में जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।